नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो अगर आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग आंसर भी कमेंट करते रहना। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बगीचा। बगीचा एक प्राकृतिक तंत्र परितंत्र नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हीमोग्लोबिन वर्णक वर्णक पाया जाता है। बताइए इसमें क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन वर्णक में। तो इसमें पाया जाता है आरबीसी। क्या पाया जाता है? आरबीसी में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 3 नंबर, परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? बताइए किस माध्यम के द्वारा होता है। तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? जल हो जाएगा, वायु हो जाएगा, कीट हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी के माध्यम से जो पुष्प है एक पुष्प दूसरे पुष्प में स्थानांतरण करते हैं, इसी के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? बताइए आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, याद रखिएगा, मेंडल जी। मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल नाम है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय है होता है। बताइए कौन है इसमें। तो इसमें किसका द्विकक्षीय हृदय होता है? तो ये होता है, याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा शार्क का होता है। किसका होता है? शार्क का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा यानी तेल का प्रचुर मात्रा होता है? तो सबसे ज़्यादा बताइए प्रोटीन और वसा किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है, याद कर लीजिए, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण क्या है? तो शरीर का वजन बढ़ना, ये एक उपार्जित लक्षण है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, एक परितंत्र में सभी हरे पेड़ पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो किस वर्ग में आते हैं? बताइए इस किस वर्ग में आ जाते हैं? तो ये आते हैं उत्पादक के वर्ग में। किस में आते हैं? उत्पादक के वर्ग में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक होता है। देखिए क्वेश्चन बार बार छपता है, इसको याद कर लीजिए। इसमें हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन गैस होता है। इसका इसको CH4 कहते हैं। CH4 इसका सूत्र है, तो मीथेन हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। बताइए कौन है? तो इस पर आधारित था, याद कर लीजिए, कोशिका भित्ति, उसके बाद केंद्रक झिल्ली और पोषण विधि। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं डैश डैश है। बताइए क्या हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी द्वितीयक जाइलम होती है। क्या होती है? द्वितीयक जाइलम होती है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। द्वितीयक जाइलम होती है इसमें। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, केल्विन इतना क्रम से CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? बताइए कौन है प्राथमिक ग्राही? ये हो जाएगा RUBP। क्या हो जाएगा? RUBP। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। सभी सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन से इसको ध्यान से देखते रहिए और याद करते चलिए। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो किसकी गिरावट के कारण होती है? तो ये श्वेत रुधिर के कारण होती है। श्वेत रुधिर का गिरावट होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बताइए क्या प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था, याद कर लीजिए, ये प्रस्तुत किया था मेंडल ने। किसने? मेंडल ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 15 नंबर, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। कौन सा कारक है? तो ये हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि ताप भी होता है, टेम्परेचर, मृदा की नमी होती है, अपरदन की प्रकृति होती है, तो ये सभी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता पूछ रहा है, तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगी बकरी। क्या हो जाएगी? बकरी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो बताइए कौन सा हो जाएगा जो उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं? तो एस्ट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। एस्ट्रोजन किस में होता है? तो महिलाओं में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो बताइए कौन सा अम्ल होता है इसमें? तो इसमें होता है फिनाइल पायरुविक अम्ल होता है। क्या होता है? फिनाइल पायरुविक अम्ल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? बताइए मानव में किस प्रकार के लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है XY। किस में पाया जाता है? XY में। आप लोगों को पता होगा XY होता है, तो इसमें ये मेल के लिए है XY। XY किसके लिए है? मेल के लिए। अगर X दिख जाएगा तो ये फीमेल के लिए है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? बताइए किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है, याद कर लीजिए, ये जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बंध से। किसे? डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? बताइए कितने चयनित किए थे? तो इसने किया था, याद कर लीजिए, ये सात जोड़े मटर का यूज किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? बताइए जो परजीवी गाय होती है उसके रोजी के दूध में कौन सा प्रोटीन मिलाया जाता है? मिलने वाला प्रोटीन कौन है इसमें? इसमें प्रोटीन हो जाएगी मानव अल्फा लेक्ट एब्लुमिन। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीव को तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं मृत्यु ततापी। क्या कहते हैं? मृत्यु ततापी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर, रैक प्रचालक ओपेरॉन बना होता है। बताइए कैसे बना होता है? तो ये बना होता है एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से। किसमें? एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है, याद कर लीजिए, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। ये सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। याद कर लीजिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। तो याद कर लीजिए, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। अब विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस होता है। और सबसे ज़्यादा इसका स्रोत क्या है? तो स्रोत प्रकाश के सूर्य के प्रकाश में मिलता है सबसे ज़्यादा इसका स्रोत। तो विटामिन डी किसमें मिलता है? सूर्य के प्रकाश में मिलता है। तो याद कर लीजिए इसको। रधौती किस विटामिन का कारण होता है? तो विटामिन ए का कारण रधौती होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा, तो इसको याद कर लीजिए। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायक होता है? तो कौन सा होता है सहायक? तो ये होता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों मर जाती है? इसका कारण क्या है? तो ये मर जाती है वे श्वास नहीं ले पाती है। क्या करती है? श्वास नहीं ले पाती है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, बताइए क्या होती है पैर की हड्डी? तो ये होती है, ये खोखली होती है। क्या होती है? खोखली। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखिए, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? किसके लिए सम्मानित किया गया था हरगोविंद खुराना को? तो ये सम्मानित किया गया था, याद कर लीजिए, जीन के संश्लेषण के लिए। किसके? जीन के संश्लेषण के लिए। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, कार्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है?
तो ये होता है लिंगिन होता है। क्या होता है? लिंगनिन हो जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31वां क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था वाल्टर रोजन ने। किसने दिया था? वाल्टर रोजन ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जैव विविधता शब्द वाल्टर रोजन ने दिया था। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखिए, टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो इसमें जो पाया जाता है ये लाइकोपिन के कारण ये लाल होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखिए, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णक है। बताइए क्या वर्णन है इसमें? तो निर्जलीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। बताइए कौन सा रोग जो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो इबोला हेमरेजिक बुखार नहीं होता है मच्छर के काटने से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पायरोनिन वाई का। क्या होता है? पायरोनिन वाई का। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। आप लोगों को पूछेगा ये लाइसोसोम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। तो इसको आत्महत्या की थैली का, जितने भी हानिकारक पदार्थ अथी है, जीवाणु है, ये सब यहीं आके मरते हैं। तो आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। तो याद कर लीजिए इसको, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। उसके बाद राइबोसोम पूछेगा तो ये प्रोटीन का फैक्ट्री है, यहीं प्रोटीन बनता है। क्या हो जाएगा? प्रोटीन की फैक्ट्री है। क्या है? फैक्ट्री। तो इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो क्या कहलाते हैं? बताइए जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टेलोसेंट्रिक कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला 38वां क्वेश्चन देखिए, पर्णभात स्तंभ का उदाहरण है। बताइए बताइए क्या हो जाएगा? पर्णभात स्तंभ का उदाहरण क्या है? 38 का हो जाएगा डी, नागफनी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो इसमें कितनी अस्थियां होती है? तो आप लोगों को पता होगा, इसका कमेंट करके आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें 206 होता है। क्या होता है? 206 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। जब आप लोग बच्चे रहते हैं तो उसमें कितना होता है बच्चे लोग में? तो बच्चे लोग में 208 रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए 40वां क्वेश्चन है, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है? बताइए नर जनन तंत्र का इसमें से कौन सा सही है विकल्प? चुनिए इसमें से। तो देखिए इसका सही हो जाएगा प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु, ये सभी नर जनन तंत्र का अंग है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41वां क्वेश्चन है, कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? कौन सा जो जंतु है जो चिरडिम्बता दर्शाता है? तो क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर हो जाएगा अम्बाइस्टोमा हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 42 नंबर, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था डार्विन ने। क्या किया था? किसने किया था? डार्विन ने। तो याद कर लीजिए डार्विन ने किया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, किस मिट्टी में कोशिका यानी कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी में होती है? तो ये होती है, याद कर लीजिए, चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? बताइए सबसे अधिक पानी पौधों को किस मिट्टी में मिलता है? तो ये मिलता है, याद कर लीजिए, बलुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी मिलता है। किसमें? बलुई मिट्टी में। करेक्ट आंसर इसका भी सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो नहीं इसमें से कौन हो जाएगा? स्ट्रीविया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रीविया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, एड्स रोग का जनक एक है। बताइए एड्स रोग किस जीवाणु के कारण होता है? कैसे होता है?
तो एड्स होता है, याद कर लीजिए, ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण से? विषाणु के कारण से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसका विषाणु का नाम है तो HIV। क्या विषाणु का नाम है? HIV। इसमें कौन सा तंत्र नष्ट होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सी जांच होता है? तो जांच याद कर लीजिए, एलिसा जांच होता है। क्या जांच होता है? एलिसा। अगला क्वेश्चन देखिए 47वां, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? बताइए, विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो विडाल टेस्ट होता है साल्मोनेला टाइफाइड होता है, तो उसमें होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये टीबी में होता है माइटोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि ये टीबी का विषाणु का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48वां, निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? बताइए, मादा प्रजनन तंत्र में कौन सा भाग इसमें से नहीं होता है? तो कमेंट कीजिए कौन सा भाग नहीं होता है। तो इसमें जो शुक्रवाहिनी होता है, ये मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये मनुष्य में होता है, मानव में, फीमेल में होता है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब डैश डैश हो। क्या होता है? डैश डैश हो। डैश की जगह क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कम हो। क्या हो जाएगा? दाब कम हो, प्रेशर कम हो, तभी अंतःश्वसन वायुमंडल का दाब के फेफड़े का होता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए 50वां क्वेश्चन है, जैव पुष्टिकरण डैश डैश के लिए पादप प्रजनन। बताइए क्या हो जाएगा? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा उन्नत खाद्य गुणवत्ता। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अस्थानिक मूल पाई जाती है? तो पाई जाती है इसमें किसमें? तो बरगद के वृक्ष में। याद कर लीजिए, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 52 नंबर, आँख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। बताइए, आँख के संरचना में कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं? इसमें सीरीज वाइज आंसर देना है। तो बताइए इसमें कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहले आएंगे दृष्टि पटल होता है, उसके बाद होता है नेत्र श्लेष्मा होता है, उसके बाद होता है रंजित पटल होता है, लास्ट में होता है श्वेत पटल। तो ये देखिए सीरीज किस में मिल रहा है। सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आया था दृष्टि पटल। 1 नंबर ये हो जाएगा, उसके बाद 2 नंबर ये हो जाएगा, उसके बाद 3 नंबर ये हो जाएगा और 4 नंबर ये हो जाएगा। तो देखिए कौन सा है। तो करेक्ट आंसर देखिए बी में ऑप्शन सभी मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस कोशिका अंगक में कोशिका की आनुवंशिक पदार्थ होता है? किस में होता है? तो ये होता है केंद्रक में। किसमें? न्यूक्लियस में होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, डैश डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। बताइए कौन से पादप है जिसमें बीज फलों के अंदर होता है? तो इसमें होता है एंजियोस्पर्म में। किसमें होता है? एंजियोस्पर्म में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। बताइए जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है? तो स्टार्च देता है ग्लूकोज देता है। क्या देता है? ग्लूकोज देता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है। बताइए प्रति मिनट कितने बार होता है? तो 72 बार का होता है। कितने बार होता है? 72 बार। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 57 नंबर, मस्तिष्क ज्वर किस जीवदेह के कारण होता है? वह कौन है? तो ये किस जीवदेह के कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है मस्तिष्क ज्वर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? बताइए जो मानव त्वचा का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, याद कर लीजिए, डार्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? डार्मेटोलॉजी को। इसमें क्या किया जाता है? मानव को त्वचा का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ स्किन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? बताइए रूपांतरित तना पूछ रहा है, तो तना इसमें कौन हो जाएगा? तो तना हो जाएगा, याद कर लीजिए, तना हो जाएगा आलू। क्या हो जाएगा? तना आलू। करेक्ट आंसर उसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला देखिए 60 नंबर, केचुए में क्लेटमट खंड होते हैं। बताइए
क्लेट क्लेटलम खंड होते हैं, इस बताइए कौन कौन से होते हैं। तो इसमें खंड होते हैं, याद कर लीजिए, 60 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 14, 15, 16 एवं 17 इतने खंड होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल डैश डैश की उपस्थिति में बनता है। बताइए क्लोरोफिल किसके उपस्थिति में बनता है। तो ये बनता है मैग्नीशियम की उपस्थिति में। किसमें बनता है, मैग्नीशियम की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म बनता है। तो यहाँ Mg हो जाएगा क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशनवर्तन यानी फोटोट्रोपिज्म में जुड़े हुए हार्मोन होते हैं। बताइए कौन सा हार्मोन जुड़े होते हैं जो फोटोट्रोपिज्म में जुड़े होते हैं। तो इसमें जुड़े होते हैं, याद कर लीजिए, इसमें क्या जुड़े होते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर ए। अगला देखिए 63 नंबर, आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। बताइए क्वेश्चन पीछे ही बताए हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसको बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। किसको बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मोल्डन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं। वैसे कौन से पौधे जो नमक युक्त पौधे में मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं, याद कर लीजिए, हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, सहमानी यानी वास्कुलर पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है। तो बताइए किससे ऊपर जाता है, तो यह जाता है जाइलम टिश्यू से ऊपर जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। बताइए आरएनए मुख्य कारण क्या होता है उसका। तो इसका प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का काम है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है। बताइए पीड़ाहारी दवा इसमें से कौन है। बताइए इसमें से पीड़ाहारी दवा कौन है, तो ये हो जाएगा नोबिलिजन हो जाएगा, नोबिलिजन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। स्तनधारी प्राणी नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में हो जाएगी छिपकली, इसकी स्तन नहीं होती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। 68 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। जो फलों का अध्ययन होता है, सॉरी फूलों पूछ रहा है, फूलों को अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फूलों को अध्ययन को कहते हैं, याद कर लीजिए, फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर देखिए, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दी थी। बताइए किसने दी थी, तो ये दी थी लीनियस ने। किसने, लीनियस ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी नहीं है। नहीं पूछ रहा है, तो स्वपोषी में से कौन नहीं हो जाएगा, तो कवक नहीं होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, कोशिका भित्ति डैश डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है। बताइए कोशिका भित्ति में क्या नहीं रहता है। तो कोशिका भित्ति में, याद कर लीजिए, जंतु नहीं होता है। क्या होता है, कोशिका भित्ति में जंतु नहीं होता है। करेक्ट आंसर, कोशिका भित्ति में जंतु कोशिका नहीं होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। क्वेश्चन पहले ही बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरन। क्या हो जाएगा, हिरन। हिरन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 74 नंबर, एड्स एक जनित रोग है। बताइए एड्स कैसा रोग है, पीछे क्वेश्चन में हम बताए हैं, इसको आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है, विषाणु जनित। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय अनसेलुलर जीव नहीं है। नहीं पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा हाइड्रा हो जाएगा। नहीं पूछ रहा तो हाइड्रा हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल है। बताइए नील हरित शैवाल क्या है, तो ये हो जाएगी स्वपोषी होते हैं, खुद से खाना बनाते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 77 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम सानोकोबालामिन है। बताइए किस विटामिन का नाम सानोकोबालामिन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विटामिन B12 का नाम सानोकोबालामिन है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है। बताइए किस भाग से केसर उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न होता है वर्तिकाग्र यानी वर्तिका से। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, जीन प्रवर्धक तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था। किसने विकसित किया था PCR को,
तो ये विकसित किया था, याद कर लीजिए, मूलिस ने। किसने किया था विकसित? मूलिस ने। मूलिस ने किया था, करेक्ट आंसर सी। पीसीआर का पूछेगा तो मूलिस ने। अगला क्वेश्चन 80 नंबर देखिए, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है, बताइए किस जीव का नाम है वर्मी कंपोस्ट में? तो इसमें नाम है, याद कर लीजिए, केचुआ का नाम है। किसका नाम है? केचुआ का। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक मानों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? नहीं पूछ रहा है प्रतिकूल प्रभाव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विनिकी हो जाएगा, वानिकी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन पीछे बताए हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये सटन एवं बोमेरी ने दिया था। किन दिया था? सटन एवं बोमेरी ने। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वंशागति और क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सटन और बोमेरी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला पदार्थ अस्थायी उत्पादक है। बताइए क्या होता है अस्थायी उत्पादक? तो इसमें हो जाएंगे अस्थायी उत्पादक मैलिक एसिड। क्या हो जाएगा? मैलिक एसिड। करेक्ट आंसर सी। अगला देखिए क्वेश्चन है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिचिंस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, उसे क्या कहते थे? तो उसको कहते हैं गैलपेगोस। क्या कहते हैं? गैलपेगोस कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन है, बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो ये है उत्सर्जन तंत्र का। किसका? उत्सर्जन तंत्र का। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? बताइए पादप मलेरिया रोग दवा का स्रोत बताइए, इसमें से कौन है? तो इसमें स्रोत हो जाएगा सिनकोना। सिनकोना एक स्रोत है जो कि इसके खाने से मलेरिया रोग नहीं होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, जिन की खोज किसने की थी? बताइए जिन का खोज किसने किया था? तो जिन का खोज याद कर लीजिए, जोहासन ने। किसने? जोहानसन ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन है, रधौती किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए पीछे क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन आ ही गया। तो रधौती किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रधौती होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाता है। स्कर्वी पूछेगा तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। तो सभी को याद कर लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन है, मानव को हृदय में कितने वैश्यम पाए जाते हैं? तो इसमें 4 वैश्यम पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन है, सलीबा किसके पाचन में सहायक होता है? बताइए सलीबा किसके पाचन में सहायक होता है? तो किस में होता है? तो ये होता है, याद कर लीजिए, ये होता है मीठा ग्लूकोज या शर्करा में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? बताइए बच्चे को जो जन्म दिया जाता है उसके बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? बताइए लुप्त प्राय औषधि पादप इनमें से कौन है? तो इनमें देखिए बी हो जाएगा, इस बगोल हो जाएगा, इस बगोल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? इसमें से कौन सा जड़ है जिसको हम लोग नहीं खा सकते हैं? तो इसको गेहूं हो जाएगा। गेहूं के जड़ को नहीं खा सकते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? बताइए किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसको याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 95 नंबर क्वेश्चन है, मानव की पसलियाँ डैश डैश से जुड़ी होती है? बताइए मानव को जो पसली होती है वो किससे जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है, याद कर लीजिए, स्टर्नम से जुड़ी होती है। स्टर्नम से जुड़ी होती है। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? किससे होता है प्रकाश संश्लेषण? तो ये होता है, याद कर लीजिए,
प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 97 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए 97 का राइट आंसर क्या होगा। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहता है? खाद्य श्रृंखला। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? जो आनुवंशिकता होता है उसके सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो सबसे छोटी इकाई को जीन कहा जाता है। क्या कहता है? जीन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर, डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है? तो ये आता है, याद कर लीजिए, दायां नीलर में। दायां नीलर में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर देखिए, प्रारंभिक खाद नहीं है, इसमें से कौन प्रारंभिक खाद नहीं है? तो प्रारंभिक खाद हो जाएगा दूध, जो कि प्रारंभिक खाद नहीं है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 101, टीका रोग किससे संबंधित है? बताइए टीका किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मूंगफली से। किससे? मूंगफली से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 102 नंबर क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? बताइए एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो ये है विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसी के कारण से एस्कॉर्बी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 103 नंबर, जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जाइलम का जल का संवहन करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लोएम का पूछेगा तो फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो भोजन का परिवहन करता है। अगला 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? मध्य कर्ण में कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो ये हैमेट नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर डी, हैमेट नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 105 नंबर, क्रम में सजाना है इसको। तो क्रम में कैसे सजाएंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 105 का ए हो जाएगा। सबसे पहले तीसरा आएगा, उसके बाद दूसरा, पहला, पांचवा, चौथा। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए 106 नंबर, उस वैज्ञानिक का नाम जिसमें प्रथम बार टीके की खोज की थी। बताइए सबसे पहले टीके की खोज किसने की थी? तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और पूछ भी सकता है। तो एडवर्ड जेनर ने टीका का खोज किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद कर लीजिए क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर। लुई पास्चर ने क्या किया था? तो रेबीज के टीका का खोज किया था। रेबीज के टीका का याद कर लीजिए। फ्लेमिंग ने 2 रूल दिया था, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए 107 नंबर, हड्डी का एक उदाहरण बताइए। हड्डी का एक उदाहरण कौन है इसमें? तो हड्डी का एक उदाहरण है संयोजी ऊतक। क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक। करेक्ट आंसर बी। अगला 108 नंबर क्वेश्चन है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है कंडरा। कौन जोड़ता है? कंडरा। कंडरा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं पूछ रहा है, तो नहीं इसमें से हो जाएगी नाइट्रोजन नहीं है। करेक्ट आंसर डी। अगला 110 नंबर क्वेश्चन है, विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश डैश में होता है। बताइए क्या होता है? विकिरण के हानिकारक प्रभाव से क्या होता है? ते होता है कैंसर। क्या होता है? विकिरण के हानिकारक प्रभाव से कैंसर होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग को आंसर पता होगा। बताइए क्या हो जाएगा? तो 7.4 होता है, जो कि क्षार होता है। 7.7 के बाद आएगा तो वो सभी क्षार होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, 112 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, याद कर लीजिए, बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त समूह कहा जाता है? बताइए कौन सा है जो व्यापक रक्त समूह है? तो ये भी क्या हो जाएगा? ये व्यापक रक्त समूह हो जाएगा, ए बी रक्त समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी रक्त समूह। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? बताइए निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो आपातकालन का हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 115 नंबर, वंशागति रूपांतरण की इकाई है। बताइए कौन सा इकाई है इसका?
तो इसका इकाई जीन है। क्या है? जीन है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 116 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन 117 नंबर, पादप कोशिका में निम्न में से कौन सी विभाजन की क्षमता होती है? तो इसमें विभाजन की क्षमता होती है शीर्षस्थ विभाज्योतक। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 118 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें डैश डैश कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायरेनोडस हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरिफेरा से सदस्यों में स्पंज गुहा और नलों को रेखाबद्ध करती है? तो इसका राइट आंसर देखिए कलर कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलर कोशिका। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 120 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु कशेरुकिका के सबसे लंबे भाग को पहचान कीजिए। बताइए सबसे लंबा भाग कौन सा है इसमें? तो ये हो जाएगा फिलामेंट। क्या हो जाएगा? फिलामेंट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 121 नंबर क्वेश्चन है, विभज्योतक की कोशिका के पास डैश डैश नहीं होती है। बताइए क्या नहीं होती इसमें? तो इसमें नहीं होती है रसधानियाँ नहीं होती है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 122 नंबर, भोजन के रूप में प्रयोग होने वाली समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। बताइए कौन भोजन के रूप में समुद्री शैवाल की पहचान करना है इसमें? तो 122 का हो जाएगा सरगसुम हो जाएगा, सरगसुम। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 123 नंबर। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी कहते हैं, जीवाश्म भी हो सकते हैं? तो बताइए कैसे हो सकते हैं? तो अवसादी सेल जो कि जीवाश्म हो सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या? डी। अगला 124 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो ये एक पॉलीसोम को राइबोसोम यानी mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, जीव के लिए डैश डैश मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है। बताइए कौन सी संरचनात्मक इकाई है? तो ये हो जाएगा कोशिका। क्या हो जाएगा? कोशिका। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 126 नंबर, ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए। ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन के पहचाना, इसको ट्रिप्सिन एंजाइम कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला 127 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश संरचना और कार्यविधि में समान कोशिका का समूह होता है। तो बताइए इसके किसमें होता है? तो ये हो जाएगा उत्तक का। किसमें? उत्तक का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए 128 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया था? बताइए इकोसिस्टम ने किसने दिया था? तो ये दिया था, याद कर लीजिए, एजी टेंसले ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एजी टेंसले ने इकोसिस्टम का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन 129 नंबर है, प्लाज्मिड डीएनए के कार्य को पहचान करें। बताइए प्लाज्मिड डीएनए का कार्य क्या है? तो प्लाज्मिड डीएनए का कार्य है जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट सरल सड़िए लक्षण प्रदान करता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या? डी। अगला 130 नंबर क्वेश्चन है, अग्नाशय रस में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटक में सहायक होता है? तो इसमें कौन सहायक होता है? तो ये होता है लाइपेज, जो कि सहायक होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, सैलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? बताइए सैलामेंडर किस वर्ग से संबंधित है? तो उभयचर से संबंधित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 132 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र के समूचे को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक इकोसिस्टम के समूचे को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, याद कर लीजिए, बायोम कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 133 नंबर, निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एकलिंगी है? बताइए एकलिंगी पौधे इसमें से कौन कौन है? तो इसमें एकलिंगी पौधे देखिए तो मक्का हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, अंजीर हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए देखिए, इसमें सभी एकलिंगी पौधे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 134 नंबर चलिए देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। 34 नंबर क्या बोल रहा है? कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। 134 क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। तो बताइए जीवन किससे संबंधित है? जीवन, तो ये संबंधित है, याद कर लीजिए। ये पहला अंतराल चरण कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है। तो जीवन पहला का किससे संबंध हो जाएगा? पहला का बी से, पहला का बी से। एस किससे संबंध है? एस, तो ये हो जाएगा। दूसरा का पहला हो जाएगा, कोशिका डीएनए की एक पूरी प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है। देखिए पहला का ए हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा G2 किससे संबंध है? तो ये संबंध है, G2 संबंध है कोशिका अपने कॉपी के लिए डीएनए और साइटोप्लाज्म को दो नई कोशिका को बनाने के लिए विभाजित करती है। तो देखिए तीसरा ये हो जाएगा, तीसरा जो कि तीसरा सी में चला जाएगा। सी में कोशिका समसूत्र की तैयारी अपनी सामग्री में पुनर्गठित करना शुरू कर देती है। और एम किस में हो जाएगा? तो एम डी में हो जाएगा, कोशिका अपने कॉपी के लिए डीएनए और साइटोप्लाज्म को दो नई कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित करती है। तो ऑप्शन सी देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला देखिए 135 नंबर है, हर सवाल के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। बताइए हर सवाल में कौन सी सही कथन है? तो सही कथन हो जाएगा, हर सवाल में सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की एक आंतरिक परत और पेक्टोज की बाह्य परत बनी होती है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या? डी। अगला 136वां क्वेश्चन देखिए, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन डैश डैश माध्यम से होता है। बताइए पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है स्टोमेटा के कारण होता है, स्टोमेटा के माध्यम से होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 137वां, क्लोरेला किस पोषक तत्व के भरपूर होता है? बताइए क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? तो ये होता है प्रोटीन से, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 138वां, द्विकोर्णी प्राणियों के एक उदाहरण की पहचान कीजिए। तो पहचान कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला 139वां क्वेश्चन देखिए, डैश डैश के शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग को गोलाकार होता है, इसलिए इसे गोलकृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय एवं स्थलीय या पौधे और जानवरों में पाए जाने वाली परजीवी होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो 139 का बी हो जाएगा, एस्केल्मिस्थनीज। क्या हो जाएगा? एस्केल्मिस्थनीज। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 140 नंबर, रोकफोर्टाइन सी में पाया जाता है। बताइए रोकफोर्टाइन सी में क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है पनीर पाया जाता है, पनीर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 141 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होती है? बताइए अकशेरुकी कौन सी नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त। क्या हो जाएगी? संतृप्त हो जाएगी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। बताइए प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करना है। तो 142 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पेप्सिन। क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 143 नंबर, गर्भवती महिलाओं के लिए डैश डैश में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया है। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान में। कहाँ शुरू किया गया था? राजस्थान में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 144 नंबर, उस विकल्प की पहचान करें जो प्राकेंद्रिक कोशिकाएं का वर्णन नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शुक्राणु नहीं करता है। क्या हो जाएगा? शुक्राणु नहीं करता है।
करेक्ट आंसर ए। अगला 145 है, डैश डैश एक वैज्ञानिक शिक्षण शास्त्र है जो पौधे, पराग और कुछ सूक्ष्म पलवक के अध्ययन से जीवित और जीवाश्म दोनों के रूप में संबंधित हुए। बताइए कौन से हो जाएंगे? तो 145 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुराव वनस्पति शास्त्र हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 146 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? बताइए बायोफाइटा का इसमें से कौन सा प्रकार है? तो बायोफाइटा का प्रकार है मर्चेंटिया। कौन है? मर्चेंटिया, जो कि बायोफाइटा का प्रकार है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 147 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरिफेरा के सदस्यों में स्पंज, गुहा और नलों में रेखावृत्त करती है? तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा कॉलर कोशिका। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 148 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं यानी ये गलत है, तो बताइए इसे कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या? लिनन वनस्पति रेशा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। बाकी सभी सही है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है 139 नंबर, अजंता के चित्र निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की कहानियों को चित्रित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातक को। किसको? जातक को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका शरीर के उपास्थीमय ऊतकों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, याद कर लीजिए, उपास्थिक अणु में। किसमें? उपास्थिक अणु में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 151 नंबर, निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसको व्यवस्थित देखिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जननात्मक विकलन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 153 नंबर, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग जिसे डैश डैश कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, याद कर लीजिए, मूत्र मार्ग को कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 154 नंबर, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने, पत्ती जैसे पौधे कुछ हिस्से के मध्य भाग में प्रजनन शामिल होता है? तो इसमें हो जाएगा वनस्पतिक प्रजनन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 155 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्क्यूटा। कस्क्यूटा हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन 156 नंबर, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियों पैदा होती है? तो इसमें पैदा होती है ब्रायोफाइलम पैदा होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 157 नंबर, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रहण होता है? बताइए मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जिसमें विचार, जो भी आप लोग सोचते हैं, वो संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है? तो ये हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। सब अग्र मस्तिष्क में आप लोग अग्रहित होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 158 नंबर है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? बताइए पुरुष में प्राथमिक यौन अंत्र पूछ रहा है, तो इसमें प्राथमिक हो जाएगा वृषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृषण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 159 नंबर, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। बताइए कैसा योगदान होता है? तो ये अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। अपने जीन के आधा हिस्सा होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 160 नंबर, जीन में कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो किसमें होता है? तो ये होता है हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 161 नंबर, डैश डैश मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती है। किसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती है? तो ये नहीं होती है, याद कर लीजिए, यकृत में नहीं होती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 162 नंबर, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो उसे संग्रहित किया जाता है स्टार्च के रूप में। किसमें? स्टार्च के रूप में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
स्टार्च जो कि आप लोग को मेडिसिन का कैप्सूल होता है, उसी वही जो स्टार्च का बना होता है। तो यहाँ से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 153 नंबर, सॉरी 63 नंबर। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विभेदन। क्या कहते हैं? विभेदन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 164 नंबर, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतक में कोशिका मृत हो जाती है? तो कोशिका मृत हो जाती है इसमें किसमें होती है? तो ये हो जाएगा स्क्लेरन स्क्लेरन काइमा हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन 65 नंबर देखिए 165। ब्रिसर डैश डैश में उत्तर गुहा के बाहर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? तो ये स्थित होता है, याद कर लीजिए, ये अंडकोश की थैली में होता है। किसमें? अंडकोश की थैली में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 166 नंबर, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नव पौधे को उगाना क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है टिश्यू कल्चर कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 167 नंबर। 167 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विदिशा से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसमें होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 168 नंबर, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप तैयार करता है? तो ये तैयार करता है गर्भाशय में। किसमें? गर्भाशय में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 169 नंबर, निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा ही एक होता है। क्या होता है? एक। तो एक बीमारी का हमेशा ही एक क्या होता है? तो कारण होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 170 नंबर है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं होता है? तो इसमें कारक नहीं होता है पौधे। कौन कारक नहीं होता है? पौधे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए 171 नंबर, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? बताइए, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो ये होता है बाइनरी विखंडन होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 172, निम्नलिखित में से किन ऊतक में कोशिका जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो ये होती है कोलेन काइमा में। किसमें? कोलेन काइमा में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 173 नंबर, समसूत्री विभाजन यानी मिटोसिस के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल्स के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ये स्थित होते हैं कहाँ? तो ये मेटाफेज में। कहाँ? मेटाफेज में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 174 नंबर, हाइड्रा प्रजनन करता है। बताइए हाइड्रा प्रजनन क्या करता है? तो हाइड्रा प्रजनन ये मुकुलन द्वारा होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 175 नंबर, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? बताइए सबसे अधिक लंबी आंत किस जानवर की होती है? तो ये होती है, याद कर लीजिए, खरगोश की सबसे बड़ी आंत होती है। करेक्ट आंसर डी, जहाँ खाना रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए 176 नंबर क्वेश्चन है, इम्पाल्टेशन किसकी प्रक्रिया है? बताइए इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो ये है एक गर्भाशय के काइनिंग के युग्मनज का जोड़ना। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए 177 नंबर, इनमें से कौन सा एक सेप्रोटोफ है? बताइए इसमें से कौन सेप्रोफोट है? तो ये हो जाएगा कुकुरमुत्ता हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 178 नंबर, लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। लैंगिक जन्म में डैश डैश क्या होता है? तो अलैंगिक जन्म में होता है, क्या होता है इसमें? तो इसमें होता है नए जीव जनक के माता पिता के समान होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 179 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक
सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। इसमें से कौन एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो जाइलम, जो कि सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 180 नंबर, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस किस एक का निर्माण होता है? बताइए, निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है? तो निषेचन का पश्चात याद कर लीजिए, ये निर्माण होता है युग्मनज का। जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद युग्मनज बनता है जाइगोट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जाइगोट बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 181 नंबर, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, वो किस में आते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं समजात अंग। क्या कहते हैं? समजात अंग। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 182 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो इसमें उपयुक्त देखिए, ऑप्शन में देखिए इसमें कौन उपयुक्त है। तो ये हो जाएगा, इसमें बाह्यतम कोषों में 2 अपूर्ण होते हैं। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 183 नंबर, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो बताइए क्या इसमें परिवर्तित होता है? तो इसमें परिवर्तित होता है बीजाणु। क्या परिवर्तित होता है? बीजाणु। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या? डी। अगला क्वेश्चन देखिए 184 नंबर, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? तो पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 185 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन का कार्य करता है। बताइए, वृद्धि हार्मोन क्या कार्य करता है? तो ये कार्य करता है कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में कार्य करता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 186 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन बनाता है? तो ये बनाता है, याद कर लीजिए, ये बनाता है स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 187 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो जानवर में नहीं पाया जाता है? तो इसमें से कौन नहीं पाया जाता? तो ऑक्सिन, जो कि हार्मोन में नहीं पाया जाता है, जानवर में नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 188 नंबर, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो रजो दर्शन से होती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रजो दर्शन। इसी को रक्तस्राव भी कहा जाता है, ऋतुस्राव। अगला क्वेश्चन देखिए 189 नंबर, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? पीछे हम लोग क्वेश्चन बताए हैं इसका, विटामिन डी के कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। बी की कमी से क्या होता है? तो बी की कमी से बेरी होता है। सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। ए की कमी से क्या होता है? रधौती होता है। तो सभी याद कर लीजिए, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डैश डैश नग्न बीजी होते हैं। बताइए इसमें से कौन नग्न बीजी होते हैं? तो नग्न बीजी होते हैं पाइनस होते हैं। क्या होता है? पाइनस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या होता है? पाइनस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से देखना है कथन कौन सत्य है। तो इसमें कथन देखिए, अगला है, इन्हें हम लिंग सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें लिंग सूत्र कहते हैं। करेक्ट आंसर डी, लिंग सूत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 192 नंबर, यदि शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। किसके कारण से हो जाएगी? ये हो जाएगी लैंगिक प्रजनन में। किसमें? लैंगिक प्रजनन में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 193 नंबर, 93वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्वों का कार्य करता है? समझ बताइए, कौन है जो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्वों का कार्य करता है? तो ये कार्य कौन करता है? तो एंडोस्पर्म करता है। कौन? एंडोस्पर्म। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 194 नंबर, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है? किस कारण से बढ़ता है? तो ये बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम से बढ़ता है। लेटरल मेरिस्टेम से बढ़ता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला 195 नंबर क्वेश्चन देखिए, 195 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है?
तो उसको कहते हैं, याद कर लीजिए, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अंडप। क्या कहते हैं? अंडप। करेक्ट आंसर ए कहते हैं, ए। अगला क्वेश्चन देखिए 196 नंबर। कवक कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? बताइए, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है काइटिन से बनी होती है। किसके? काइटिन से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 197 नंबर। गुणसूत्र में क्रोमेडिसिस क्रोमे क्रोमेटेडिड्स जिस बिंदु पर संकलन होते हैं उस बिंदु का नाम बताइए। बताइए उस बिंदु का क्या नाम है? तो उस बिंदु का नाम है, याद कर लीजिए, सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए 198 नंबर। डैश डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। बताइए किसमें होते हैं? तो ये होते हैं, याद कर लीजिए, प्लाज्मा में होते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 199 नंबर। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अंड जनन। किस क्या कहते हैं? अंड जनन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 200 नंबर। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से डैश डैश में विकसित हुए हैं। बताइए कहाँ से हुए हैं? तो सभी विकसित हुए हैं अफ्रीका से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।